हेलो दोस्तों। तो आपने न्यूज़ तो देखा ही होगा कि एक 27 साल का लड़का, उसकी जान चली गई। ये सारे न्यूज़ सुनते सुनते इतना बुरा लगता है ना दोस्तों। मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि हमारी तुम्हारी जानें इतनी सस्ती है। सरकार इतना टैक्स ले रही है, इतना पैसा लूट रही है, पर एक ढंग का रोड नहीं बना पा रहे हैं, बाईपास नहीं बना पा रहे हैं, एक बोर्ड तक नहीं लगाया। इस लड़के के मरने के पहले 3 दिन पहले ही एक ट्रक का हादसा हुआ था वहीं पे, पर उसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये सारी चीज़ें टीवी की न्यूज़ में कभी नहीं चलाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो मिल रहा है अच्छा खासा करप्शन होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। और हम सब एक क्वेश्चन तक नहीं पूछते हैं। तो अब से समय आ चुका है, हम सब के पास सोशल मीडिया है, हम सबको हर एक दिन जितने भी केसेस आ रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रहे हैं, रेप हो, पुल टूटना हो, जितने भी केसेस हैं, हमको हर एक दिन हर एक वीडियो, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट 50 सेकंड 30 सेकंड चलेगा, पर इस सरकार के खिलाफ हमें बोलना ही पड़ेगा। एक चीज़ बता दो यार तुम लोग कि क्या अच्छा किया है इन लोगों ने। मंदिर बनाने से कुछ अच्छा नहीं होता है। जो लड़का डूबा उसको भगवान बचाने आए? नहीं, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। ना ये सरकार, ना कोई डिपार्टमेंट, ना तुम्हारा भगवान। ये मत सोचना कि मैं नास्तिक हूँ, भगवान में मैं बहुत मानता हूँ, पर इतना मुझे भी पता है कि मंदिर से तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती, तुम्हारा इलाज नहीं होता, और ना ही कुछ और होता है। मंदिर एक डिवोशन का प्लेस है, एक शांति का प्लेस है, जहाँ पे हम जाके कुछ देर शांति से बैठ सकें और भगवान से प्रे कर सकें। पर इतने करोड़ रुपए, इतने ज़्यादा पैसे अगर तुम यही स्कूल में लगा दो, कॉलेजेस में लगा दो, या फिर हमारे एजुकेशन में लगा लो, हेल्थ केयर में लगा दो, रोड्स में लगा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दो, क्या चल रहा है यार, क्या? दिल से बहुत दुखता है मुझे कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठ के देख ही रहे हैं, ऐसे वीडियो बना रहे हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो बना के भी कुछ नहीं होने वाला, बट सच में यार कभी कभी तो लगता है कि क्या गलती हो गई, हमने ऐसे लोगों को देख के वोट दे दिया। हमारी ही गलती है, आई नो दैट। चूतिए हम ही हैं, और इस देश में अंधभक्तों की भी कमी नहीं है। क्या बोलूँ यार दोस्तों, इस देश में एक कपल साथ में एक गार्डन में भी नहीं बैठ सकता। एक इंसान चैन से
बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है सच में। इतनी ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने आ रही है ना जब से सोशल मीडिया आया है। इसके पहले तो हमें पता भी नहीं था कि क्या क्या होता है। सच बताऊं, हम लोगों की जान बहुत सस्ता है, बहुत। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मरें जिए, हमारे फैमिली वालों के अलावा। और हम ही हैं जो इन लोगों को वीआईपी बनाते हैं और वीआईपीओ को हम लोगों को रुकवा के इन लोगों को जाने देते हैं। और फिर आ जाके यही लोग क्रिमिनल रेप करते हैं और पता नहीं कितने क्राइम करते हैं। क्या बोलो यार, बहुत बुरा लगता है यार। इतने साले पॉलिटिशियन हैं, इनमें से एक का भी लड़का या लड़की इस देश में नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता है। सारे के सारे विदेश में ही पढ़ते हैं। इनके पास इतना अंधाधुंध पैसा आ चुका है, इतना अंधा पैसा, इतना करप्शन, सारा करप्शन का ही पैसा है, ब्लैक मनी। कुछ नहीं है इनके पास, वाइट मनी। ये लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं इंडिया के बाहर। इनको पता है कि अगली बार ये लोग नहीं आने वाले और ये लोग तो निकल लेंगे इतना पैसा बना के। और इनके हाथ में सरकार है, इनके हाथ में पुलिस है, इनके हाथ में ईडी है, तो इनका तो कोई कुछ नहीं करेगा। इनके घर पे छापे पड़वाओ तुम, तो पता चले कितने पैसे निकलेंगे। गांड में गूदा नहीं है किसी के बोलने के। अगर जनता चाहे ना, इन सब के गांड पे लात मार के इनको देश के बाहर भगाए, पर जनता तो आपको पता ही है कैसी है, गूंगी। ऐसी गूंगी जनता को क्या बोल सकते हैं हम। सच में यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। नौकरी नहीं लग रही है, धांधलीबाजी अलग हो रही है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है यार। मुझे इस देश को इतना अच्छा बनाना है ना, इतना अच्छा कि हर कोई तारीफ़ करे। आज के ज़माने में इंडियंस पे लोग थूकते हैं। बाहर के देशों में मुझे इंडिया को इतना ऊपर उठाना है, इतना ऊपर कि हर चीज़ में वो सबसे आगे हो। ना कि रेप में आगे हो, ना कि घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि घटिया स्कूल, घटिया एजुकेशन, घटिया हेल्थ केयर। क्राइम में सबसे आगे हो, ये भी नहीं बनाना है हमें। हमें भी चाहिए यार साफ़ पानी, साफ़ हवा, साफ़ चीज़ें। ये तो बेसिक नीड है यार ह्यूमन बीइंग के। और ये बीजेपी सरकार आने के बाद से ही कितना कुछ हो रहा है, ये जनता को पता ही है। 2014 से देख लो, पेट्रोल का क्या रेट था, आज क्या हो गया है। गाड़ियों का क्या रेट था, आज क्या हो गया है। गैस का क्या रेट था, आज क्या हो गया है। गोल्ड का क्या रेट था, आज क्या हो गया है। रेप्स उस टाइम पे कितने होते थे और आज कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना ही बेटियों को पढ़ा पा रहे हैं और ना ही बचा पा रहे हैं। पढ़ाने की तो दूर की बात, बचा ही नहीं पा रहे हैं तो पढ़ाएंगे कहाँ से। इस सरकार के आने के बाद ही इतनी सारी चीज़ें हो रहे हैं। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अभी दिल्ली में, पता ही होगा। किसको किसको फांसी पे चढ़ाया है इन लोगों ने? किसी को पकड़ा है? कोई जिम्मेदारी लिया है? इतने रेपिस्ट को जेल में डालने के बाद भी इतने बेल मिल रहे हैं। हम लोग चूतिए बैठे हैं इधर, जो इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने कैंडल मार्च कर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि हमें चूतिए हैं, और हम हैं। कि जो भी सोशल मीडिया पे आ जाता है, रेप केसेस जो वायरल हो जाता है, उस पर कैंडल मार्च लेके निकल लेते हैं। बदले में मिलता क्या है? कुछ टाइम के बाद फिर से एक और रेप, और उस बीच में भी रेप होते ही हैं जो बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग उन्हें मार डालता है। ये पॉलिटिशियन, पुलिस, ये लॉ मेकर, लॉ, कोर्ट, ये सारे एक ही जगह के चट्टी बट्टी है। कभी कभी मेरे को नहीं रहने की इच्छा होती है इस देश में, सच बोलूँ तो। बहुत बुरा लगता है ये रोज़ का न्यूज़, रोज़ की न्यूज़। और रियलिटी तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखेगी। टीवी वाले न्यूज़ में कभी जाके देखना, वहाँ कुछ नहीं चलता रहता है। वहाँ सिर्फ डिबेट ही डिबेट चालू रहता है। इन लोगों के पास हिंदू मुस्लिम, इसके ऊपर ये लोग उठे ही नहीं हैं अभी तक के। आज तक के कभी कोई खतरा नहीं था हिंदुओं पे, पर ये लोग जब से आए हैं तब से खतरा ही खतरा होने लग गया है। ये लोग ये सबसे बड़े जिनकी वजह से खतरा हो रहा है हम हिंदुओं को। हिंदुओं को तो छोड़ो भाई, मुस्लिम भी सेफ नहीं है हमारे देश में। और पहली बात तो हम सब इंडियंस हैं, तो तुम हमें बांट क्यों रहे हो हिंदू मुस्लिम? हम सब इंडियंस हैं, भारतीय हैं। सही करता है यार चाइना। चाइना के वहाँ पे कुछ नहीं है ये सब, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कुछ और। वहाँ पे सब चाइनीज़ है। ये सारी चीज़ें हमने ही लाई है। कास्टिज्म वास्टिज्म वहाँ पे नहीं जमती, और ना ही किसी और देश में चलती होगी। ये सारी चीज़ें अपने ही देश में चलती है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कास्ट वो कास्ट। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। अभी मैंने देखा था कि 2014 में कांग्रेस का बैंक बैलेंस 200 या 300 करोड़ था, और आज भी उनका अप्रॉक्स होगा 500 करोड़। और बीजेपी वालों का कितना था 2014 में? 100 करोड़ या 200 करोड़ था, और आज तुम देखो 3000 करोड़। करप्शन देख रहे हो किस लेवल पे जा चुका है। आई डोंट नो ये सब कब तक के चलता रहेगा, और हम सब ये सब कब तक के सहते रहेंगे, कब तक के देखते रहेंगे। बट इट्स टाइम टू वेक अप। जाग जाओ जनता, प्लीज़। हमें ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि
हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होने वाला। प्लीज़, थैंक यू सो मच।